अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग अपना चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे आज, गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, चैप्टर का नेम है गैसेस एक्सचेंज। का मतलब क्या है कि टेकन इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हम लोगों ने ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना है। ये क्या कहलाता है? गैसेस एक्सचेंज। द प्रोसेस ऑफ टेकन इन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब इस टर्म के अंदर दो टर्म्स आती हैं, एक सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग से आप दोनों फेमिलियर हैं। इन दोनों से आप फेमिलियर हैं, इनको बारे में आपको पता है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है कि आप लोगों की एटीपी जनरेट होती है। इसमें एटीपी आप लोगों को पता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट हैं, ये एनर्जी पैकेट्स हैं। ठीक है, जो कि आप अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हो। एटीपी किस तरह से जनरेट होती है? जो हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, इसकी आप एग्जाम्पल हायर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में आप लोग ग्लूकोज ले लो। ठीक है, इनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो एज अ रिजल्ट एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, इस प्रोसेस में जो ब्रेकडाउन के प्रोसेस में दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के थ्रू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होनी है। ठीक है, और क्या इसमें आप लोगों को जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, और एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो क्या करते हैं? अपनी एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। ठीक है, और फिर वही ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में यूज़ होती है। उस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू इनकी ब्रेकडाउन होगी और एज अ रिजल्ट दो चीज़ें आप लोगों के सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे, जो क्या कहलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो इस प्रोसेस में एटीपी एनर्जी जनरेट होती है ना, जो एनर्जी रिलीज होती है जब ब्रेकडाउन हो तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एटीपी में। ठीक है, बाद में एटीपी आप लोग अपनी बॉडी की एक्टिविटीज में यूज करते हो। ये होगी सेलुलर रेस्पिरेशन। दूसरा प्रोसेस है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है ना, ये सिंपल प्रोसेस है, जिसमें आप लोग क्या प्रोसेस है, इसमें आप लोग क्या करते हो? एयर से जो वो प्रोसेस जिसके थ्रू आप एयर से ऑक्सीजन अपने अंदर बॉडी के अंदर लोगे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करोगे। ये फिजिकल प्रोसेस है, जैसे हम सांस लेते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमारा इसमें ब्रीथिंग में आ जाता है। ऑक्सीजन हम लोगों ने एयर से लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं एयर से और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो ब्रीदिंग कहलाता है। इसमें ये सारा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में किस तरह से ब्रेकडाउन होनी है, ये सारा कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन में आता है। जबकि ब्रीदिंग में सिंपल आप लोगों की ऑक्सीजन जिस तरह से हम लोग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, वो प्रोसेस आएगा। दो डिफरेंस बन गए, एक आप लोगों की डेफिनेशन सेलुलर रेस्पिरेशन की और ब्रीदिंग की डेफिनेशन। दूसरा इनका डिफरेंस क्या है कि ये बायोकेमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग फिजिकल प्रोसेस है। ये बायोकेमिकल है, ये फिजिकल प्रोसेस है, और दोनों ही मैकेनिकल प्रोसेसेस हैं। मैकेनिज्म दोनों में इन्वॉल्व है ना, इस वजह से ये मैकेनिकल प्रोसेस है दोनों।
देख लो आप लोगों के इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बताया कि प्रोसेस क्या है, जिसमें आप लोगों के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो फूड के थ्रू हम लोग को मिलते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और एनर्जी जो ट्रांसफर हो जाती है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है फूड मटेरियल की, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो जाते हैं, इस प्रोड्यूस होते हैं इस प्रोसेस में। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपनी सराउंडिंग से लेते हैं जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होती है इस्तेमाल के लिए फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइडेड टू देयर सेल्स, और अपने सेल्स को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है वो इसके रिजल्ट में क्या होती है, बॉडी से मतलब कि सेल से पहले बाहर जाती है, फिर अल्टीमेटली जो है वो बॉडी से बाहर चली जाती है। आगे इन्होंने डेफिनेशन दी है गैसियस एक्सचेंज की, टेकन इन ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। दो टर्म्स ये आप लोगों ने पढ़ ली। तीसरी टर्म है ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस, वो प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर, जिसके थ्रू एनिमल्स जो हैं वो एयर को मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है, टू गेट ऑक्सीजन लेने के लिए फ्रॉम इट, एंड देन गिव आउट द एयर टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एयर बाहर निकालते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर सकें। ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग जैसे सांस ले रहे हैं ना, बाहर निकाल रहे हैं और अंदर, ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन दोनों एक जैसी टर्म्स नहीं है। सिनोनिमस का मतलब होता है एक जैसी टर्म नहीं है, बल्कि आगे वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन में मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं, जबकि ब्रीदिंग में मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना। आगे हम लोग गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक है वो आप लोगों का गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। प्लांट्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है। प्लांट्स में कोई खास ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जो गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व हो, ठीक है। हर सेल जो उसका प्लांट की बॉडी का है ना, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट में खुद से गैसियस एक्सचेंज करता है। आप लोग जो है ना इसमें पढ़ोगे कि स्टोमेटा जो है वो इन्वॉल्व होता है गैसियस एक्सचेंज में, क्यूटिकल्स इन्वॉल्व होती हैं, फिर उसके बाद लेंटिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और यंग रूट्स, और उसमें किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होती है एक्वेटिक प्लांट्स में, ये आप लोग इस टॉपिक में पढ़ोगे। सबसे पहले हम लोग जो है ना लीफ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लीफ के स्ट्रक्चर में सबसे पहले उन्होंने ऊपर एक वैक्सी सी लेयर होती है जो शाइनी सरफेस नहीं होती लीफ की, वो उसकी बात हो रही है, उसको कहते हैं क्यूटिकल, ठीक है। ये जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये क्यूटिकल जो है ना वो पानी को रोकने का काम करती है, ठीक है। लेकिन यंग जो प्लांट्स हैं ना, उनमें ये गैसियस एक्सचेंज में भी इन्वॉल्व है क्यूटिकल, ठीक है। उसकी क्यूटिकल के बाद आप लोगों की सेकंड लेयर आती है अपर एपिडर्मिस। जो ये प्लांट के जो सेल हैं, ये आप लोगों की सेकंड लेयर है अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के बाद मीजोफिल आते हैं। मीजोफिल सेल्स जो हैं वो प्लांट की जो इनर वाली साइड है वहाँ पे प्रेजेंट है। इनके दरमियान में ये देखो स्पेसिस मौजूद हैं। इन स्पेस में जो है ना क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करनी है, ऑक्सीजन रिलीज करनी है, ऑक्सीजन गेन करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है गेन करनी है, ये सारा कुछ इन स्पेस में होता है, ठीक है। इन स्पेस में सब कुछ होगा। एट द एंड क्या होगा कि आप लोगों की जो ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाती है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में फिर हम लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। और इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू जो है ना एयर भी एंटर होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो आपके प्लांट्स के अंदर जाती है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के बाद क्या है, लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपका पूरा लीफ का स्ट्रक्चर हो गया। फिर अब हम लोग टॉपिक पे जाते हैं। उसमें आप लोग देखो कि उन्होंने कहा है कि द लीव्स एंड यंग स्टेम्स, जो लीव्स हैं और जो यंग स्टेम्स हैं उनमें स्टोमेटा जो है ना एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, जो कि गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, ठीक है। द गैसियस एक्सचेंज एक्वर थ्रू दीज स्टोमेटा, इन स्टोमेटा के थ्रू होती है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो इनर सेल्स है ना, जो मैंने आपको मीजोफिल की बात की थी कि मीजोफिल के दरमियान में जो स्टेम्स एंड स्टेम ऑल्सो हैव एयर स्पेसेस, इसमें थोड़ी सी स्पेसेस होती हैं जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। दूसरी टर्म उन्होंने यहाँ पे एक आप लोगों को ब्लू इसमें बताया हुआ है कि जो क्यूटिकल है ना, क्यूटिकल यंग स्टेम्स में और लीव्स में क्या होता है कि जो क्यूटिकल जो वो लेयर है ना, वो भी गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है, ठीक है।
गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो अकर थ्रू क्यूटिकल विच इज प्रेजेंट ओवर देयर एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस से ऊपर लेयर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप लोग पढ़ते हो कि जो है ना लीफ में दो तरह के प्रोसेसेस हैं, एक दिन के टाइम किस तरह से उसमें वो गैसेस एक्सचेंज हो रही है और रात के टाइम किस तरह से हो रही है। लीफ सेल्स फेस टू सिचुएशन को दो तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती हैं ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम में क्या होता है व्हेन द मीथोफिल सेल्स ऑफ लीव्स, मीथोफिल सेल जो है लीफ के क्या करेंगे, कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन साइड बाय साइड, दोनों चीजें कर रहे होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं, रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस में आप लोगों को पता है कि लाइट से हम लोग क्या वो फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज वगैरह आ जाती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में आप लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन यूज करके तो आप लोग जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो। ये साइड बाय साइड ये दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं। और क्या होता है द ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है फोटोसिंथेसिस में वो यूटिलाइज हो जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज हो जाती है। सिमिलरली द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है ना वो फोटोसिंथेसिस यूज कर लेता है, ठीक है। हाउएवर ड्यूरिंग नाइट, लेकिन रात के टाइम क्या होता है व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती तो फिर क्या होता है द लीफ सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो लीफ सेल्स हैं वो क्या ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात के टाइम जो है ना पौधों के नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो ऑक्सीजन को ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन वहां पे कम होती है। दो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं साइड बाय साइड, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दिन के टाइम, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की जो वो है ना ऑक्सीजन वो यूज हो जाएगी रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन की कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी। जबकि रात के टाइम बिल्कुल उलट प्रोसेस होता है क्योंकि इस वक्त फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में और ऑक्सीजन यूज हो जाएगी एटमॉस्फेयर से। फिर वुडी प्लांट्स की बात आ रही है कि जो वुडी प्लांट्स है ना जिसकी वुड होती है लकड़ी जो है उसमें किस तरह से वो कहते हैं कि जो मेच्योर रूट्स और वुडी प्लांट्स है ना इनमें जो है ना इनके ऊपर बार्क प्रेजेंट होती है, वो जो ब्राउन कलर की झिल्ली सी टाइप बनी होती है ना ब्राउन ब्राउन, वो बार्क कहलाती है, ठीक है, उसको बार्क कहते हैं, ऊपर जो ब्राउन कलर की झिल्ली है। अब ये जो है ना इम्परवियस टू गैसेस और वाटर, मतलब ये पानी को और गैसेस को बाहर नहीं जाने देती, ना पेनिट्रेट करने देती है, अंदर आने देती है, ठीक है। तो क्या होता है हाउएवर देयर आर सर्टेन पोर्स, इनके अंदर इन बार्क के अंदर ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, इस लेयर ऑफ बार्क में ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं लेंटिकल्स, ठीक है। इन लेंटिकल्स के थ्रू जो है ना एयर पास होती है फिर वुडी और मेच्योर रूट्स में, ठीक है, वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स में। फिर उसके बाद फोर्थ आप लोगों का है कि यंग रूट में क्या होगा, गैसेस डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट्स। जो यंग रूट्स है ना उनमें क्या होता है कि जो गैसेस है ना वो बाहर और अंदर आती हैं जनरल सरफेस, जितनी भी सारी सरफेस है ना उसके थ्रू किसी भी पोर्शन से जो है ना वो गैस अंदर आ जाती है और गैस बाहर चली जाती है। द गैसेज आर फाउंड इन द सॉइल सराउंडिंग द रूट्स, जितनी भी गैस जो है ना वो उस सॉइल में प्रेजेंट है जो कि रूट के इर्द गिर्द मौजूद है, वो गैस अंदर आ जाती है पूरे जनरल सरफेस से और बाहर भी चली जाती है। फिर इक्वेटिक प्लांट्स की बात हो रही है कि इक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है ना वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है ना वो प्लांट डायरेक्टली यूज कर लेते हैं वो प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं और रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, क्या हम लोगों ने 5 टर्म्स पढ़ी हैं इसमें, स्टोमेटा जो कि प्लांट के गैसेस एक्सचेंज में यूज हो रहा है, फिर क्यूटिकल, लेंटिकल्स, रूट्स एंड इक्वेटिक प्लांट्स। और इसके अलावा जो स्टोमेटा में हम लोगों ने 2 मजीद टर्म पढ़ी थी कि डे टाइम क्या होता है और नाइट टाइम किस तरह से होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये 5 चीजों के बारे में 6 चीजों के ये पढ़ा और साथ में ये 2 टर्म्स हैं डे टाइम और नाइट टाइम। इस पैराग्राफ की हेडिंग आप लोग दे दोगे स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, इसको आप लिख लोगे गैसियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल, या आप लोग 2 प्रोसेसेस बताओगे डे टाइम और नाइट टाइम के, ठीक है, यहाँ तक।
डे टाइम हो गया और इसके बाद ये नाइट टाइम। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जो ये था पैराग्राफ है, इसमें आप लोग किसकी बात करते हो, लेंटिकल्स की, जो कि वुडी स्टेम्स और मेच्योर रूट्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग बात करते हो कि यंग रूट्स में किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, वो उनके जनरल सरफेस के थ्रू होता है। फिर इसके बाद आप लोग बात करते हैं इक्वेटिक प्लांट्स में किस तरह से होता है कि वो डायरेक्टली ऑक्सीजन जो डिजोल्व है ना वाटर में वो यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। ये आप लोगों का पूरा टॉपिक इस तरह से कवर हो जाता है। आप लोगों ने एक टॉपिक याद करना है और इसके बाद जो है ना मैं आपको इसके क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों ने मुझे कंप्लीट करके देने हैं।